यदि क्वाड्रिलेटरल बोल दिया ना, यदि क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, मान लिया ये है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है भाई, इसका भी इसके साथ रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, किसी कोई भी एक एलिमेंट उठाना है और उसका उसी के साथ रिलेशन चेक करना है भाई। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल टू हुई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स मुझे दी गई हैं 3, 4 एंड 5, और ये पूछा गया है कि इस ट्रायंगल के साथ साथ इस ट्रायंगल को मैं किस किस से रिलेट कर सकता हूं। ट्रांजिटिव केस में क्या करेंगे भाई, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R है, यदि L1 जो है L2 से बिलोंग कर L1 जो है L2 से रिलेट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2 होगा। चले भाई आगे, नेक्स्ट देखिए, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है ट्रायंगल वाला, जिसमें ए के अंदर सारे टाइप के ट्रायंगल्स थे, अब क्या कहा गया है, उस सेट को और बड़ा कर दिया गया, अब उसके अंदर सभी टाइप के पॉलीगन्स आ गए भाई। और पॉलीगन का मतलब क्या है, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हो, जिसकी कुछ नंबर ऑफ साइड्स हो, वो एक पॉलीगन होता है, क्लोज शेप विद नंबर ऑफ साइड्स। तो सभी टाइप के पॉलीगन इसके अंदर आ गए, इसका मतलब सारे इसमें ट्रायंगल्स आ गए, सारे क्वाड्रिलेटरल्स आ गए, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन सारे आ गए भाई इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक रिलेशन लगाया गया है इस तरीके से कि P1 P2 लिखा जाएगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले पॉलीगन्स हैं वे आपस में रिलेट करेंगे, यानी कि केवल मुझे साइड चेक करनी है। यदि ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, ट्रायंगल का रिलेशन ट्रायंगल से होगा। क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर का रिलेशन रोम्बस से हो सकता है, स्क्वायर का रिलेशन रोम्बस से हो सकता है, स्क्वायर का रिलेशन पैरेललोग्राम से हो सकता है, रेक्टेंगल से हो सकता है। कुल मिलाकर हमें यह देखना है कि उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स हैं या नहीं, शेप सेम होना जरूरी नहीं, ठीक है जी। यदि क्वाड्रिलेटरल बोल दिया ना, यदि क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, मान लिया ये है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है भाई, इसका भी इसके साथ रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 साइड होनी चाहिए। ऐसे ही ट्रायंगल का, अब यदि मैं बोलूं कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनका भी आपस में रिलेशन बन सकता है। एंगल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, देखना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है जी। चलिए, इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। चलिए रिलेशन चेक करते हैं भाई। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भाई फिर से वही काम करना है आपने, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो फर्स्ट पार्ट जो रिफ्लेक्सिव के लिए जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, किसी भी कोई भी एक एलिमेंट उठाना है और उसका उसी के साथ रिलेशन चेक करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट P1 बी अ पॉलीगन विद n नंबर ऑफ साइड्स। P को एक पॉलीगन है जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स है भाई, ठीक है, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। अब आप ये बताएं, क्या वो अपने आप के साथ रिलेट करेगा भाई, जितनी उस P की साइड्स हैं, यदि उसी को दोबारा उसी के साथ रिलेट चेक करना है तो क्या उसकी नंबर ऑफ साइड्स चेंज हो जाएंगी, नहीं होंगी। फिर नंबर ऑफ साइड्स तो फिक्स है ना उसकी, तो अपने आप के साथ तो रिलेट करेगा ही करेगा। यानी कि P1, P1 बिलोंग्स टू R होगा भाई, फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू A। हर P1 के लिए जो A से बिलोंग कर रहा है, P1 बिलोंग्स टू R होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1। P1 है तो P1 ही,
रिफ्लेक्सिव वाले केस में अब की बार 2 हो जाएंगे, तरीका यही है। रिफ्लेक्सिव वाले में, सॉरी सिमेट्रिक वाले में, भाई सिमेट्रिक वाले में 2 हो जाएंगे, सिमेट्रिक वाले में 2, यानी कि 2 एलिमेंट्स हम लेकर चलेंगे। कैसे? लेट P1 P2, ये मान लेते हैं भाई सीधा कि P1 P2 यदि R से बिलोंग कर रहे हैं, यदि P1 P2 R से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल टू हुई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। हुई या नहीं हुई भाई? P1 की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो P2 की नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल हुई, तभी तो रिलेट कर रहा है, अदरवाइज रिलेट ही नहीं करता। ठीक है, अब इसको यदि थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ P2 बराबर होगा नंबर ऑफ P1 की साइड्स के। भाई है तो पॉलीगन, वही तो पॉलीगन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही तो चेंज की है। ठीक है, तो दूसरे पॉलीगन की साइड पहले वाले पॉलीगन की साइड्स के इक्वल होगी। और अगर ये है तो इसका मतलब हुआ कि P2 और P1 रिलेट करेगा भाई, बिलोंग्स टू R, ये रिलेट कर जाएगा। ये हम मानकर चले थे, ये हमने दिखाया। ठीक है जी, और अगर ऐसा हो गया फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू A, सॉरी, सारे के सारे पॉलीगन इस टाइप के जो P1 P2 होंगे जो A से आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव होंगे, सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक होंगे। ठीक है जी, ठीक है। ट्रांजिटिव वाले केस में आ जाइए भाई, ट्रांजिटिव वाले में उसमें भी लगभग लगभग सेम ही काम होना है। ट्रांजिटिव वाला केस देखिए, ट्रांजिटिव के केस में क्या करेंगे भाई? 3 पॉलीगन्स लेंगे अब की बार। ट्रांजिटिव वाले केस में 3 पॉलीगन लेंगे। थर्ड केस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में क्या करना है? ट्रांजिटिव के केस में हम मान लेते हैं कि इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R, यदि P1 और P2 R से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल होगी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। इस पे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है जी, और P2 रिलेट कर रहा है किसी और से, और P2 रिलेट कर रहा है जी P3 से। P2 P3 बिलोंग्स टू R, यदि ये भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ भाई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 इक्वल हुई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3। ठीक है जी, इस पे डाल दिया नंबर 2। फिर फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करना है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। भाई यहां से देखिए P1 पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल थी P2 पॉलीगन की साइड्स के, और यहां से कह रहे हैं कि P2 पॉलीगन की जो साइड्स हैं वे इक्वल होंगी P3 पॉलीगन की साइड्स के। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हम कह सकते हैं कि पॉलीगन 1 की जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी पॉलीगन 3 की साइड्स के। होगी या नहीं होगी भाई? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3। ठीक है, और अगर ये हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी P1 जो है P3 से रिलेट कर गया। इसका मतलब P1 P3 से रिलेट कर गया, यानी कि ये बिलोंग्स टू R होगा, R होगा। Hence relation is transitive, hence relation is transitive। ठीक है जी, ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन तीनों हो गए जी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। फिर वही बात, यदि तीनों रिलेशन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव। उसके बाद क्या कहा है? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए के अंदर
इन ए related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5। क्या कह रहा भाई ये कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का क्या सेट बनेगा इन ए के अंदर रिलेटेड टू द राइट एंगल, जो राइट एंगल से रिलेट होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। क्या बनेगा भाई आप बताएं। भाई साइड्स 3, 4, 5 उसने दी है, साइड्स 3, 4, 5 उसने दी है। राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स, ठीक है। हाँ जी देखिए, मान लिया मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स मुझे दी गई हैं 3, 4 एंड 5। और ये पूछा गया है कि इस ट्रायंगल के साथ साथ इस ट्रायंगल को मैं किस किस से रिलेट कर सकता हूं। रिलेशन में क्या था भाई, ध्यान देना इस बात पर। रिलेशन में क्या था, रिलेशन में था कि कोई भी एक पॉलीगन रिलेट करेगा दूसरे पॉलीगन से जब उसकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी, जब उसकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी, ना कि लेंथ इक्वल हो। इसकी लेंथ से हमें मतलब ही नहीं है भाई, ये 3, 4, 5 दे, 6, 8, 10 दे, 5, 12, 13 दे, कुछ भी दे, इस लेंथ से हमें मतलब ही नहीं है। बस हमने देखा कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है, हमने देखा ये एक ट्रायंगल है, और यदि ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल हर ट्रायंगल के साथ रिलेट करेगा। तो ए के अंदर क्या आंसर आया जी, ए के अंदर आंसर आएगा, सॉरी जो वो पूछना चाह रहा है सवाल में, तो सवाल में पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ए के अंदर एलिमेंट्स का क्या सेट बनेगा, वो बनेगा जी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सारे ट्रायंगल्स का जो सेट है, सारे ट्रायंगल्स जो है इसके साथ रिलेट करेंगे भाई, ठीक है, सारे ट्रायंगल्स इसके साथ में रिलेट करेंगे, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। ये पूछा गया है कि ये ट्रायंगल किस किस से रिलेट करेगा, तो ये ट्रायंगल हर ट्रायंगल से रिलेट कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L। और R जो है रिलेशन है L के अंदर, डिफाइंड एज R इस तरीके से कि L1 L2 लिखा जाएगा, जहां पर L1 इज पैरेलल टू L2 होगा, जहां L1 इज पैरेलल टू L2 होगा। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि एक सेट है L एक सेट है, L एक सेट है जिसके अंदर दुनिया भर की लाइंस है, दुनिया भर की लाइंस है भाई, ऐसे 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 कैसी भी लाइंस है, हर एक तरीके की लाइन है इसके अंदर, ठीक है जी, हर एक तरीके की लाइन है। अब इन लाइंस का रिलेशन बनाना है, कैसे, रिलेशन में कौन जाएगा, रिलेशन में वो जाएगा जो आपस में पैरेलल होगा, यानी कि L1 जो है L2 के पैरेलल हो। दो ऐसी लाइन ली जाएंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जैसे कि ये वाली और ये वाली आपको देखने को मिल रही होगी, ये रिलेशन के अंदर जाएंगे, ठीक है जी। इस वाली को और इस वाली को बोल सकते हो आप रिलेशन के अंदर, ठीक है जी। तो जो लाइन आपस में पैरेलल होंगी वही इस रिलेशन के अंदर जाएंगी। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे देखिए, इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है भाई, इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, सेम तरीके से क्वेश्चन चलेगा। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए अब आप खुद सोचिए भाई, यदि यहां पर मेरी कोई एक लाइन है वो अपने आप के पैरेलल होगी या नहीं होगी, सेम एंगल पर चलेगी, ठीक है, सेम एंगल पर चलेगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि A, A belongs to R, A, A belongs to R for
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वे अपने आप के तो पैरेलल होंगी ही होंगी भाई, यहां ये कहा गया बिल्कुल होंगी क्योंकि सेम एंगल पर चलेंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आओ। सेकंड पार्ट में मैं सिमेट्री के लिए क्या करना है जी वो देखिए, क्या करना है वो देखिए। सिमेट्रिक वाले केस में हम करेंगे इफ यदि L1, L2 यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, यदि L1, L2 R से बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज यानी कि इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, जो L1 है वो पैरेलल है L2 के। यहां देखिए भाई, यदि ये L1 है और मैं इसी के पैरेलल एक लाइन और खींच देता हूं L2, ठीक है, L1 L2 के पैरेलल है, बोल दिया गया। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि L2 L1 के पैरेलल है? उल्टा बोलना है। यदि इनको मैं रिप्लेस कर दूं आपस में, इनको यदि मैं रिप्लेस कर दूं आपस में, इनको यदि रिप्लेस कर दूं मैं आपस में, यदि इनको आपस में रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि L1 इसके नीचे आ जाए यहां, तो क्या इसके पैरेलल नहीं रहेगा भाई? पैरेललिटी तो फिर भी बनी रहेगी। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, और L2 इज पैरेलल टू L1 नहीं लिखा जा सकता क्या? लिख सकते हैं। तो यदि L2 पैरेलल टू L1 है तो इसको L2, L1 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये रिलेट करेगा। फिर दो ऐसी लाइंस जो आपस में पैरेलल हैं वो रिलेशन के अंदर जाएंगी, तो L2, L1 भी R से बिलोंग कर गया। L1 L2 बिलोंग्स टू R था, इसका मतलब हुआ कि L1 पैरेलल है L2 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि L2 पैरेलल L1। यदि L2 पैरेलल L1 है तो L2, L1 यानी कि रिलेट कर गया, रिलेशन में जाएगा, तो L2 L1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ठीक है जी, L2 L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A, हर उस L1 और L2 के लिए जो A के अंदर है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी ट्रांजिटिव केस। ट्रांजिटिव केस भी समझ तो आपको लगभग आ ही गया होगा। देखिए फिर भी एक बार, ट्रांजिटिव केस में क्या करना है। ट्रांजिटिव केस में क्या करेंगे भाई, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R है, यदि L1 जो है L2 से बिलोंग कर, L1 जो है L2 से रिलेट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2 होगा, बिल्कुल होगा जी। उसके बाद और यदि L2 L3 से रिलेट कर रही है, L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि L2 इज पैरेलल टू L3, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड में पहली और दूसरी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। इट इंप्लाइज L1 पैरेलल टू L3। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये L1 जो है L2 के भी पैरेलल और L3 के भी। ठीक है, तो सिर्फ L1 को L3 के भी पैरेलल में लिख सकता हूं अगर L2 की बात ही ना करें तो। क्लियर है जी? तो L1 अगर L3 के पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये रिलेट कर गया भाई L3 से, तो L1 L3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है जी, हर L1 L2 और L3 के लिए। तो मेरा ये केस ट्रांजिटिव हो गया भाई, रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। और यदि रिलेशन ट्रांजिटिव है
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो रिलेशन को क्या बोल सकते हैं हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। भाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल कौन कौन सी लाइन जाएगी? क्योंकि जो भी पैरेलल होगी उसी के साथ रिलेट कर जाएगा, वो बताना है आपने। तो इसका एक तरीका होता था भाई हमारे पास, इसका हमारे पास एक तरीका होता था, क्या? वैसे नॉर्मली यदि बात करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है भाई मेरे पास, एक लाइन की इक्वेशन ये जो दी गई है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस वे होती हैं जिनका स्लोप सेम हो, यानी कि m सेम हो। ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू m में चेंज करना नहीं, m एज इट इज रहेगा, c बदल जाएगा, बस c बदल जाएगा, d भी हो सकता है, e भी हो सकता है, 5 7 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो c पर चेंज आ जाएगा भाई। तो इस इक्वेशन के पैरेलल यदि यहां से मैं बात करूं, ये लाइन इसके पैरेलल होगी भाई। और अगर करनी है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई, ये वैल्यू बदलती जाएगी, बस स्लोप एज इट इज रहेगा, y इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा। ठीक है, पैरेलल अगर चाहिए तो यहां पर क्या करना है जी, यहां पर इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी टर्म है? ये 4, इसको वेरिएबल बना देते हैं, ये चेंज होती रहेगी, क्योंकि एक एक अगर आप लिखोगे फिर भी पूरी काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, 1 2 3 यदि आप लिखने बैठ गए तो पूरी काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैल्यू तो डेसिबल में भी आ सकती है, रियल नंबर भी हो सकती है, नेगेटिव में भी जा सकती है, तो कितनी लिखोगे? तो पूरा एक सेट बनाने के लिए हम वेरिएबल का यूज करेंगे, तो वो क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस, और यहां कोई भी एक वेरिएबल डाल दो, मैं डाल देता हूं c। ठीक है जी, d डाल दो, e डाल दो, कोई भी एक वेरिएबल डाल दो। ठीक है, तो ये होगा भाई सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन। दिस इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, पैरेलल नहीं, रिलेटेड टू 2x रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी कि इस लाइन से जो रिलेट करेंगी वे सारी की सारी लाइन इसमें होंगी। ठीक है जी, जब यहां पर आप d को भी डिफाइन कर सकते हैं भाई, d इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, d इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है d। ठीक है जी, कोई डाउट इस सवाल में? इस सवाल में कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए भाई, इसके भी 4 पार्ट हैं। अच्छा चूज, अच्छा ऑप्शन टाइप लास्ट आ गया भैया, तो लास्ट आ गया। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर इक्वल्स टू 1 2। भैया अब हम इतने रिलेशन कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन टाइप लगभग आप कर ही लेंगे। देखिए इस सेट पर रिलेशन लगाया गया है 1 2 3 4 पर, किस तरीके से लगाया गया? इस तरीके से लगाया गया, ये रिलेशन की टर्म से। चूज द करेक्ट आंसर, आपको ये बताना है कि ये क्या क्या हो सकता है या नहीं है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए, रिफ्लेक्सिव के अंदर मुझे ये टर्म देखने को मिलनी चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4, तो जो मेरा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। क्लियर है जी। आगे सिमेट्रिक के लिए उल्टी टर्म्स देखनी है कि अगर 1 2 है तो क्या 2 1 होगा, अगर 1 2 है तो क्या मुझे 2 1 देखने को मिल रहा है? 2 1 नहीं मिल रहा भाई, 2 1 नहीं मिल रहा, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये नहीं हो सकता भाई, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सिमेट्रिक बोल रखा है, सिमेट्रिक तो है ही नहीं। आगे चलते हैं जी, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ये भी यही कह रहा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, तो यही आंसर बचता है आपका। ठीक है जी, क्लियर है, कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं।
आपको सिमेट्रिक का पता लगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल्स टू दिस। एन क्या जी, नेचुरल नंबर्स का होगा। रिलेशन दिया गया है इस तरीके से कि a इज इक्वल टू बी माइनस टू होगा, a इज इक्वल टू बी माइनस टू होगा, a इज इक्वल टू बी माइनस टू, वेयर b इज ग्रेटर देन 6, b की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 6 होगी। तो चूज द करेक्ट आंसर, आपने इसमें से वैल्यूज बतानी है। भाई क्या करना, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लिखें, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, कर सकते हैं भाई ऐसे, b को यहां शिफ्ट कर लिया तो a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। बस अब इनको चेक कर लीजिए। पहली बात तो यह कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। क्या यहां 6 से बड़ी वैल्यू है? नहीं है जी, ये हो ही नहीं सकता, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, खत्म। यहां b की वैल्यू 6 से बड़ी है, यहां भी बड़ी है, यहां भी बड़ी है, तो ठीक है भाई, तो ठीक है। अब चेक करते हैं क्या कहा है, a में से b को घटा दो तो -2 आना चाहिए। 3 में से 8 गया भाई -5, ये नहीं होगा। 6 में से 8 गया -2, ये आंसर होगा। 8 में से 7 गया 1, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या आया? सी। ठीक है जी, ठीक है। ये भाई आज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.1 यहां पर आपकी खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।